नमस्कार साथियों, मैं देवेंश एस्ट्रोलॉजी गुरु के साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम यानी कि 27 फरवरी से 5 मार्च के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, एस्ट्रोलॉजी गुरु को आप कृपया यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, क्योंकि वहां पर हमारे दूसरे वीडियो और आर्टिकल को पोस्ट करते हैं जो बहुत ही जानकारीपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का राशिफल। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि को। मेष राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में ही कोई सुखद समाचार या मनचाही सफलता मिल सकती है। आप जिस काम की जिम्मेदारी लेंगे उसके निर्वहन बहुत बढ़िया तरीके से करने में कामयाब होंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान कैरियर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं शुभ एवं लाभप्रद साबित होगी। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। आय के मुकाबले खर्च अधिक होने से बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। ऐसे में धन को सोच समझकर खर्च करना हितकर रहेगा, अन्यथा माह के अंत में उधार लेने की नौबत आ सकती है। इस दौरान मौसमी बीमारी से बचकर रहें। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रूप से उन्नतदायक रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों का बाजार में फंसा धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। पूर्व में किए गए निवेश से भी लाभ प्राप्त होगा। भूमि भवन से संबंधित विवाद में फैसला आपके हक में आ सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में विदेश में कैरियर कारोबार के लिए प्रयासरत लोगों की राह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। इस दौरान धर्म या समाज से जुड़े कार्यों में सहभागिता करने का अवसर प्राप्त होगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रह सकता है। बहुत जल्द आप अपनी मेहनत और लगन से लोगों को गौरवान्वित करने में सक्षम होंगे। नई चीज़ों को आजमाने की आदत बनाएं जो जोखिम भरी हो सकती है और कम पसंद की जा सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहने वाली है, हालांकि आप उतनी बचत नहीं कर पाएंगे जितनी आप पहले से प्लान कर रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, इसलिए ज़्यादा सोचने से रोकने की कोशिश करें। बेहतर निर्णय लें ताकि आप जल्द ही अपने वित्त में सुधार कर सकें। यह अंतिम सप्ताह आपके लिए कठिन रहेगा, हालांकि आप हर मुश्किल का काम काफ़ी हद तक सामान करने में सफल रहेंगे। यह जीवन में चमकने की अपेक्षा आपकी क्षमता के कारण होगा। जितनी जल्दी हो सके सफलता प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य बनाएं। कर्क, यह सप्ताह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। आपकी आय में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आपके सीनियर आपके सपोर्ट में खड़े नजर आएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बिजनेस के लिए एक सही सप्ताह रहेगा। आप अपनी व्यापारी बुद्धि से अपने व्यापार को बहुत सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। आपको कुछ लोगों का सहयोग मिलेगा जो आपके काम आएगा। यात्रा के लिए सप्ताह के अंतिम 3 दिन अच्छे रहेंगे। विद्यार्थियों को अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी होगा। सेहत अभी कमजोर रहेगी, इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। योगाभ्यास पर ध्यान दें। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। जो जातक लंबे समय से किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने की राह देख रहे थे, उनकी कामना इस सप्ताह पूरी हो जाएगी। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से अटका काम पूरा होगा, जिससे आपकी बड़ी राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी। सीनियर आपकी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। व्यवसाय को आगे बढ़ाने की योजना साकार होती नजर आएगी। यदि आप बीते कुछ समय से सेहत संबंधी कोई परेशानी झेल रहे थे, तो उसमें खासा सुधार देखने को मिलेगा। आर्थिक मामलों में धीमे धीमे ही सही लेकिन प्रगति होती दिखाई देगी। भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक स्थान की यात्रा के योग बनेंगे। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में अपने जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। लंबे समय से मनचाही जगह पर तबादले की मनोकामना पूरी होगी। नौकरी पेशा लोगों को अप्रत्याशित रूप से कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। सप्ताह के मध्य में कैरियर कारोबार को लेकर की जाने वाली यात्रा बेहद शुभ और मनचाहा फल देने वाली साबित होगी। कार्य क्षेत्र में आप अपनी बुद्धि और विवेक से अपनी बुद्धियों की चाल नाकाम साबित करने में सफल होंगे। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। विदेश से जुड़े काम करने वालों को मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। कामकाज के सिलसिले में विदेश यात्रा भी संभव है। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि छोड़ दिया जाए तो सेहत सामान्य रहेगी। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है।
इस दौरान आपको अपनी समस्याओं से मुंह मोड़ने की बजाय उसका समाधान निकालने का पूरा प्रयास करना चाहिए, अन्यथा भविष्य में आपको बड़ी परेशानी व नुकसान झेलना पड़ सकता है। पढ़ने लिखने वाले छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। मनचाही सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम ही अंतिम विकल्प रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में सेहत संबंधी कोई दिक्कत होने के कारण आपके कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। इस दौरान मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहे, साथ ही साथ इस दौरान खान पान का खूब ख्याल रखें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी कार्य विशेष को निपटाने के लिए धन संबंधी दिक्कत आ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध तक अचानक से कहीं धन प्राप्ति होने पर आपकी यह समस्या आसानी से निपट जाएगी। हालांकि इस सप्ताह आपको अपने धन का खूब सोच समझकर खर्च करने की जरूरत रहेगी। सप्ताह के मध्य में कोर्ट कचहरी या फिर सत्ता सरकार से जुड़े किसी मामलों के लेकर अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति से हुई मुलाकात भविष्य में किसी लाभ की योजना से जुड़ने का बड़ा कारण बनेगी। कार्य क्षेत्र में योजनाबद्ध रूप से कार्य करने से लाभ होगा। धनु, इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होंगे जो आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। आपका परिवार और आपके दोस्त आपका समर्थन करेंगे, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। सामान्य रूप से आशावादी बने रहने का प्रयास करें। आपके परिवार को आपकी भावनाओं को समझने की जरूरत है। आपके सहकर्मी अत्यधिक सहयोगी रहेंगे और वे आपकी सफलता का जश्न भी मनाएंगे। पैसों की तंगी रहेगी और आप आय के अच्छे सोर्सेस में भी निवेश भी कर पाएंगे। शीघ्र ही इसका महत्वपूर्ण लाभ होगा। मान लीजिए कि यह जोखिम भरा है तो अंतिम कदम उठाने से पहले किसी प्रोफेशनल से सलाह लेने की कोशिश करें। यह अंतिम सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, चाहे कुछ भी हो। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत उन लोगों के लिए शुभ साबित होगी जो लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए भटक रहे थे। किसी मित्र की मदद से कैरियर कारोबार से जुड़ी मुश्किलें दूर होंगी। कार्य क्षेत्र में पहले की अपेक्षा स्थिति बेहतर होगी। सीनियर की कृपा बरसेगी और जूनियर का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यवसाय से जुड़े जिन लोगों का धन बाजार में फंसा हुआ है वो अप्रत्याशित रूप से इस सप्ताह निकल सकता है। पूर्व में किसी योजना में किए गए निवेश का लाभ मिल सकता है। भूमि भवन से जुड़े विवाद में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे। किसी तीर्थ स्थान पर जाने का संयोग भी बन सकता है। कुंभ, यह सप्ताह आपके लिए खर्चों के साथ आगे बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में चिंताएं कुछ कम होंगी, लेकिन आप थोड़े गुस्से में भी हो सकते हैं। शादीशुदा लोगों को अपने गृहस्थ जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल चल रहा है। आपको अपने बॉस का भी पूरा सपोर्ट रहेगा, जिससे काम में अच्छी सफलता मिलेगी। व्यापार कर रहे लोगों के लिए सप्ताह मध्यम है। आपको खर्च पर भी ध्यान रखना होगा। यात्रा करने के लिए सप्ताह के अंतिम 2 दिन अच्छे रहेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ है। आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन के लिए समय शुभ है। कोई सम्मान उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। नौकरी में उन्नत, व्यापार में लाभ होगा। नए कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। संपत्ति, वाहन सुख की प्राप्ति संभव है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार के मांगलिक प्रसंग में शामिल होंगे। नए प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं। मित्रों में मेल जोल होगा। यात्राएं संभव है। सर्दी जुकाम जैसी समस्या परेशान कर सकती है। शादीशुदा लोग अपने गृहस्थ जीवन को खुलकर लुत्फ उठाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है, लेकिन किसी से बेवजह उलझने से बचें। व्यापार के लिए समय उन्नतिदायक रहेगा। साथियों, ये था इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। ज्योतिष से जुड़ी किसी भी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.myastrologyguru.com को विजिट करें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एस्ट्रोलॉजी गुरु के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करें, जहां हम अलग अलग किस्म के पोस्ट डालते हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं अतिरिक्त सहायता मिलेगी। अपने मित्र, अपने सखा, अपने प्रिय देवेंद्र शुक्ल को इजाज़त दीजिए। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो। नमस्कार।